वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 की यूनिट नंबर 11 लेट्स बी हेल्पफुल आओ मददगार बने इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले इसकी उर्दू ट्रांसलेशन कर लेते हैं। आई एम अब्दुल्ला, मैं अब्दुल्ला हूँ। सारा, ताहिर एंड माहीन आर माई फ्रेंड्स, सारा, ताहिर और माहीन मेरे दोस्त हैं। वी आल गो टू द सेम स्कूल, हम सब एक ही स्कूल जाते हैं। एवरी इवनिंग, हर शाम। वी गैदर इन अ पार्क लोकेटेड इन आवर नेबरहुड, हम एक पार्क में जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं जो कि हमारे पड़ोस में वाक़या है। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, आवर टीचर अनाउंस्ड दैट, हमारे टीचर ने ऐलान किया, दैट द स्कूल वुड अरेंज अ फन फेयर, कि जो स्कूल है वो इंतज़ाम करेगा। स्कूल जो है एक फ़न फेयर, एक मेले का इनकाद कर रहा है नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। वी आल बिकेम एक्साइटेड, हम सब पुरजोश हुए। बट वी फेल्ट दैट सारा वाज नॉट हैप्पी, लेकिन हमने महसूस किया कि सारा खुश नहीं थी। इन द इवनिंग, शाम में। व्हेन वी वर डिस्कसिंग द फन फेयर, जब हम डिस्कस कर रहे थे, बहस कर रहे थे उस मेले के ऊपर। शी रिमेन क्वाइट, वो खामोश रही। एंड डिड नॉट पार्टिसिपेट इन आवर डिस्कशन, और हमारी जो बहस व मुबाहिसा था, गुफ्तगू थी, उसमें हिस्सा सारा ने नहीं लिया। वी आस्क्ड हर व्हाट वाज रॉन्ग, हमने उससे पूछा क्या गलत था, कि मसला क्या था। शी सेड दैट हर फादर हैड लॉस्ट हिज जॉब लास्ट मंथ, उसने कहा कि उसके वालिद जो है वो अपनी मुलाजमत खो चुके हैं पिछले महीने खो चुके थे मुलाजमत। एंड कुड नॉट बाय हर अ न्यू ड्रेस, और उसके लिए नया ड्रेस नहीं खरीद सकते थे। वी वर स्पीचलेस, स्पीचलेस कहते हैं साकत हो जाना, खामोश हो जाना, हक्का बक्का हो जाना। हम हक्का बक्का हो गए थे। एज शी वॉकड अवे सैडली, जैसे ही वो जो है अफसुर्दगी के साथ वहाँ से गई। वी थॉट वट वी कुड डू टू मेक सारा हैप्पी, हमने सोचा कि हम क्या कर सकते थे सारा को खुश करने के लिए। माहीन थॉट फॉर अ वाइल एंड सैड, माहीन ने कुछ देर के लिए सोचा और कहा, अब्दुल्ला एंड ताहिर डोंट वरी, अब्दुल्ला और ताहिर परेशान मत हो। वी विल सेव अवर पॉकेट मनी एंड बाय सारा अ न्यू ड्रेस, हम जो है वो अपनी जो जेब खर्च है उसको बचाएंगे और सारा के लिए एक नया ड्रेस खरीदेंगे। वी आल लाइक्ड हर आइडिया, हम सब ने उसके आइडिया को पसंद किया। फॉर द होल मंथ, सारे महीने के लिए। वी डिड नॉट स्पेंड आवर्स मनी, हमने जो है अपने जो पैसे थे, जेब खर्च थी, उसको खर्च नहीं किया। वी सेव्ड इट इन आवर मनी बॉक्सेस, जो मनी बॉक्सेस हैं, जो गले होते हैं, जो डब्बे होते हैं जिनमें पैसे जमा किए जाते हैं, उनमें उनको बचाया अपने पैसों को। देन आफ्टर अ मंथ, फिर जो है महीने के बाद। वी कलेक्टेड आवर मनी टू बाय अ न्यू ड्रेस, हमने इकट्ठे किए अपने पैसे नया ड्रेस खरीदने के लिए। फॉर सारा के लिए। वी पैक्ड इट इन कलरफुल रैपिंग पेपर, हमने उस ड्रेस को एक रंगीन जो रैपिंग पेपर था उसमें पैक किया। वी वेंट टू साराज हाउस, हम सारा के घर गए। एंड गैव हर द गिफ्ट, और उसको वो तोहफा दिया। शी वॉज सरप्राइज टू सी द गिफ्ट, वो हैरत में थी, हैरान थी इस तोहफे को देख के। वैन शी ओपनड इट, जब उसने खोला। हर आइज फिल्ड विद डिलाइट एंड ग्रेटिट्यूड, उसकी आंखें जो है वो भर गई। डिलाइट कहते हैं खुशी, और ग्रेटिट्यूड तशक्कर के साथ, शुक्र के साथ। ऑन सीइंग अ न्यू ड्रेस, नया ड्रेस जो है देखने के बाद। शी थैंक्ड अस फॉर ब्रिंगिंग सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसने हमारा शुक्रिया अदा किया इतना खूबसूरत ड्रेस लाने के लिए। देन वी मेड डिफरेंट प्लान्स फॉर द कमिंग फन फेयर, फिर हमने मुख्तलिफ जो है वो मंसूबे बनाए जो आने वाला मेला था उसके मुतल्लक। शेयरिंग ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू अस, जो तकसीम है, जो इश्तराक है या शेयर करना चीज़ें हैं, वो हमारे लिए खुशी लाता है। इट शोज़ हाउ मच वी केयर फॉर आवर फ्रेंड्स, ये दिखाता है कि हम कितना जो है वो देखभाल करते हैं अपने दोस्तों की। एंड लव्ड वंस, और अपने प्यारों की। वी शुड टेक केयर ऑफ़ ईच अदर, हमें जो है हर एक की देखभाल करनी चाहिए। तो यहाँ तक थी इसकी उर्दू ट्रांसलेशन। अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की जानब। तो सबसे पहले जो है वो डिक्शनरी का रेफरेंस दिया गया है कि जब भी डिक्शनरी में वर्ड्स लिखे होते हैं तो टॉप पे जो है वो वर्ड होता है जिसको एंट्री वर्ड भी कहते हैं। फिर आगे नाउन है तो पार्ट ऑफ स्पीच लिखा होता है। फिर जो है नीचे उसकी प्रोनंसिएशन होती है, तलफ़्फ़ुज़ होता है, कंपनी। फिर नीचे सिलेबल्स भी होते हैं, उसके हिजे होते हैं। और ऊपर जो है आपको COM भी नज़र आ रहा है कि ये वर्ड जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा। तो पहले C आएगा, फिर O, फिर M, इस तरह के वर्ड्स आएंगे, वो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में चलते जाएंगे।
तो फिर जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज है, फाइंड द गिवन वर्ड्स इन डिक्शनरी एंड राइट देयर मीनिंग्स अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ सिलेबल्स। फिर उनको सेंटेंसेस में भी यूज़ करना है। तो इन्वेस्टमेंट, मैयर, रिकमेंड और प्रोवाइड। तो पहला वर्ड है इन्वेस्टमेंट। तो तीन इसके सिलेबल हैं, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? सरमायाकारी, द एक्ट ऑफ पुटिंग मनी इनटू समथिंग टू अर्न मोर इन फ्यूचर। किसी भी चीज़ में पैसा लगाने का अमल, फ्यूचर में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, इसका मतलब है। जुमला है, ही मेड अ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट। मैयर जो है वो पैमाइश करने को कहते हैं। तो दो इसके सिलेबल हैं। मीनिंग क्या है? टू डिटरमिन द साइज, अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ की जो है साइज़ या मिकदार मालूम करने को कहते हैं मैयर, पैमाइश। जुमला क्या है? ये शी यूज्ड अ रूलर टू मैयर द लेंथ ऑफ द टेबल। उसने जो है पैमाने का इस्तेमाल किया जो टेबल की लंबाई थी उसकी पैमाइश करने के लिए। रिकमेंड कहते हैं तो इसमें तीन सिलेबल हैं, रिकमेंड। मीनिंग है टू सजेस्ट समथिंग एज गुड और सूटेबल। किसी को भी सजेस्ट करना, मशवरा देना किसी भी चीज़ का अच्छा होने का या मुनासिब होने का। सिफारिश करना भी आप कह सकते हैं। आई रिकमेंड दिस बुक टू एनी वन हु लव्स मिस्ट्री। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ ये किताब हर उस शख्स को जो मिस्ट्री से मोहब्बत करता है। उसके बाद पुरस्रारियत से, मतलब जो पुरस्रार चीज़ें होती हैं, वो कहानियाँ अगर पढ़ना पसंद करते हैं तो मैं ये बुक रिकमेंड करता हूँ। प्रोवाइड, इसमें दो सिलेबल हैं। मीनिंग है टू गिव और सप्लाई समथिंग, मुहैया करना, देना। सेंटेंस क्या हो जाएगा? द टीचर विल प्रोवाइड ऑल द मटीरियल्स फॉर द प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद एक डायलॉग है आदम और उसके अब्बू के दरमियान। आदम, आई वांट टू सेव मनी, व्हाट शुड आई डू डैड। मैं पैसे बचाना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए डैड। फादर कहते हैं जस्ट फॉलो सम रूल्स। कुछ जो है रूल्स हैं, कवानीन हैं, सिर्फ उनको फॉलो करो। टू प्रॉपरली स्पेंड मनी इन योर लाइफ, जो है अच्छे तरीके से या मुनासिब तरीके से पैसे खर्च करने के लिए अपनी ज़िंदगी में। आदम कहता है व्हाट आर दोज रूल्स, वो कवानीन क्या हैं डैड। फादर, यू शुड सेट अ गोल दैट यू विल नॉट स्पेंड मनी। तुम्हें एक गोल सेट करना पड़ेगा, एक मकसद बनाना पड़ेगा कि तुम पैसे खर्च नहीं करोगे ऑन एक्स्ट्रा थिंग्स, फजूल चीज़ों पे। एंड ओनली बाय थिंग्स यू नीड, और सिर्फ वो चीज़ें खरीदोगे जो तुम्हारी ज़रूरत की हों। आदम, ओके डैड, आई विल ट्राई टू फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस। मैं आपकी जो नसीहत या हदायत हैं इन पे अमल करने की कोशिश करूँगा। एंड सेव मनी इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पैसे बचाऊँगा। फादर, दैट इज़ ग्रेट माई सन, ये अच्छी बात है मेरे बेटे। फिर नेक्स्ट जो है एक डायलॉग के दो सेंटेंसेस दिए गए थे तो हमने इसको मुकम्मल करना था। आदम, कैन यू टेल मी द वे टू द लाइब्रेरी। क्या आदम कहता है कि क्या तुम मुझे लाइब्रेरी का रास्ता बता सकते हो। साथ कहता है आई एम आल्सो गोइंग देयर, जस्ट फॉलो मी। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मेरे पीछे आओ। आदम, दैट इज़ ग्रेट, लेट्स गो, ये तो अच्छी बात है, चलो चलते हैं। साथ, ओके, इट इज़ नॉट फार फ्राम हेयर, ये जो है यहाँ से दूर नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है। आदम कहता है डू यू गो देयर डेली, क्या तुम रोज़ाना वहाँ जाते हो। साथ कहता है येस आई गो देयर टू रीड बुक्स, हाँ मैं वहाँ पे किताबें पढ़ने जाता हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है वाई वाज सारा नॉट हैप्पी, सारा खुश क्यों नहीं थी। तो ऊपर आंसर मैंने लिखा हुआ है सारा वाज नॉट हैप्पी बिकॉज हर फादर लॉस्ट हिज जॉब लास्ट मंथ एंड कुड नॉट बाय हर अ न्यू ड्रेस। तो उसके वालिद जो है वो मुलाजमत खो चुके थे पिछले महीने और उसके लिए नया ड्रेस नहीं खरीद सकते थे, इस वजह से वो खुश नहीं थी। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ फन फेयर। फन फेयर क्या होता है, ये कैसा मेला होता है। अ फन फेयर इज़ अ काइंड ऑफ फेयर, ये किस्म का मेला होता है कंसिस्टिंग ऑफ राइड्स, जिसमें मुख्तलिफ राइड्स ली जाती हैं कि किसी घोड़े के ऊपर या झूलों के ऊपर। फूड के स्टॉल लगाए जाते हैं और एंटरटेनमेंट होती है लोगों के लिए। फिर है वाई शुड वी ऑलवेज हेल्प अदर्स, हमें क्यों जो है दूसरों की मदद हमेशा करनी चाहिए। तो आंसर है वी शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। बिकॉज इट मेक्स देम हैप्पी, क्योंकि ये उनको खुश करती है ये मदद करना। ब्रिंग्स पीस टू आवर हार्ट्स, हमारे दिलों को सुकून बख्शता है दूसरों की मदद करना। एंड क्रिएट्स अ काइंड एंड केयरिंग सोसाइटी, और एक मेहरबान और देखभाल करने वाली एक दूसरे की इस तरह का माशरा इससे बनता है। फिर नेक्स्ट है रीड द गिवन पैराग्राफ एंड राइट इट्स मेन आइडिया इन योर नोटबुक, और नीचे जो है दो तीन सेंटेंसेस भी लिखने हैं इसके ऊपर समराइज करके। मनी इज़ एन एसेंशियल नीड टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड, जो दौलत है, जो पैसा है, ज़रूरी जो है वो चीज़ है
दुनिया में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए। मोर ओवर अलावा अज़ीं, इसके अलावा यू कैन फुलफिल एनी ऑफ़ योर ड्रीम्स विद इट। आप जो है अपने कोई भी ख्वाब पूरे कर सकते हैं मनी के साथ, पैसे के साथ। सो पीपल, इसलिए लोग जो है सर वर्क हार्ड टू अर्न इट, सख्त मेहनत करते हैं इसको कमाने के लिए। इफ़ यू रियली वांट टू अर्न एंड सेव मनी, अगर आप वाकई में कमाना चाहते हैं और पैसे बचाना चाहते हैं, यू नीड टू सेट अ स्पेसिफिक गोल फॉर योर सेल्फ। आपको एक ख़ास किस्म का गोल जो है, एक मकसद जो है वो बनाने की ज़रूरत है अपने लिए। मेक स्मार्ट स्पेंडिंग्स डिसीजंस एंड डू नॉट वेस्ट मनी बाइंग एक्स्ट्रा वैगन थिंग्स। जो फजूल की चीज़ें हैं उनको मत ख़रीदें और ऐसी स्पेंडिंग के डिसीजन बनाएं जो स्मार्ट हो, मतलब जहाँ ज़रूरत हो सिर्फ वहीं पे खर्च करें। तो इसका जो है वो मेन आइडिया देख लेते हैं, क्योंकि इसका मरकज़ी ख्याल भी लिखना था। मेन आइडिया हो सकता है मनी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ, जो दौलत है, जो पैसा है, वो ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। सो वी शुड वर्क हार्ड, इसलिए हमें सख्त मेहनत करनी चाहिए। स्पेंड वाइजली, अक्लमंदी से इसको खर्च करना चाहिए। एंड सेव इट, और इसे बचाना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट इट, हमें इसको फजूल में ज़ाया नहीं करना चाहिए। फिर इसके ऊपर दो तीन सेंटेंसेस लिखने थे। तो पहला देख लें, मनी इज़ एसेंशियल टू सर्वाइव एंड अचीव ड्रीम्स। फिर नेक्स्ट, पीपल वर्क हार्ड टू अर्न मनी, सेट गोल्स, मेक स्मार्ट स्पेंडिंग डिसीजंस एंड अवॉइड वेस्टफुल परचेजेज। तो ये इसको मैंने समराइज़ कर दिया 3 सेंटेंसेस में। फिर कुछ ब्लैंक्स हैं इस टेक्स्ट के मुताबिक। देयर स्कूल वाज अरेंजिंग अ फन फेयर, उनका स्कूल क्या अरेंज कर रहा था, इंतज़ाम कर रहा था एक फ़न फेयर का। सारा's फादर कुड नॉट बाय हर अ न्यू ड्रेस, दे वेंट विद माहीन्स मदर टू द मार्केट। तो ये इसके अंदर जो है कहीं आया नहीं था, लेकिन माहीन्स क्या लिख दिया मैंने, मादर लिख दिया, क्योंकि इस टेक्स्ट में ये मौजूद नहीं था। उसके बाद है, शेयरिंग ब्रिंग्स हैप्पीनेस, वी शुड टेक केयर ऑफ ईच अदर। फिर नेक्स्ट जो है वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखने हैं इंटरनेट के। इंटरनेट इस्तेमाल करने के एडवांटेजेस देख लें। वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन ईजिली, जैसे आप इस वीडियो को देख लें, ये इसका फ़ायदा है कि इन्फॉर्मेशन हम आसानी से हासिल कर सकते हैं। वी कैन टॉक टू पीपल ऑनलाइन, हम लोगों से ऑनलाइन बात कर सकते हैं। वी कैन वॉच मूवीज़ एंड प्ले गेम्स। फिर डिसएडवांटेजेस क्या है, पीपल कैन स्टील आवर पर्सनल डेटा, लोग हमारा जो ज़ाती डेटा है उसको चुरा सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, जैसे हैकिंग कर लें वो। इट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, ये जो है वो काफ़ी वक्त ज़ाया करता है इंटरनेट। सम पीपल पोस्ट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, कुछ लोग जो है वो गलत मालूमात भी शेयर करते हैं या पोस्ट करते हैं। फिर वोकेबलरी देख लेते हैं, इसमें वर्ड्स हैं कुछ। पार्टिसिपेशन, जिसका मतलब है शिरकत या शमूलियत। स्पीचलेस कहते हैं कुछ भी ना बोल पाना, खामोश या हक्का बक्का होना, साकत सॉरी। कलेक्ट, इकट्ठा करना, जमा करना। ग्रेटिट्यूड कहते हैं तशक्कर या शुक्र को। केयर, लुक आफ्टर, देखभाल करना। फिर इस टेक्स्ट के अंदर से हमने नाउन्स, वर्ब वगैरह लिखने हैं, तमाम पार्ट ऑफ स्पीच। तो नाउन मुख्तलिफ यूज़ हुए हैं, तो मैंने कुछ लिखे हैं, अब्दुल्ला, पार्क, फ़न फेयर। फिर इनके नाम थे माहीन, सारा, बहुत सारे नाउन और भी थे। वर्ब देख ले, गो था जाना, अनाउंस ऐलान करना, और अरेंज इंतज़ाम करना या बंदोबस्त करना। प्रोनाउन थे वी, अवर, इट, अस। एडजेक्टिव थे एक्साइटेड, क्वाइट, न्यू। फिर प्रीपोजिशन इन, ऑन, विद, और एडवर्ब थे सैडली, जो आंसर करता है हाउ, कैसे। एवरी इवनिंग, व्हेन, कब। देन भी हमें बताता है, फिर ये भी आंसर हमें देता है व्हेन का। तो ये कुछ एडवर्ब भी थे, नाउन भी, प्रीपोजिशन भी, वो सारे मैंने यहाँ लिख दिए हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे मिसिंग लेटर्स हैं। तो पहला है तो स्टॉक है, स्टॉक भी बन सकता है, स्टिक भी बन सकता है, स्टक भी बन सकता है, कुछ भी आप लगा सकते हैं। इन्फॉर्मेशन, फिर है एफ़ और एन लगाएं। स्टील, चुराना। फिर उसके बाद है एक्सपर्ट, और फिर है अमाउंट। फिर नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चन वर्ड्स हैं। वी यूज़ क्वेश्चन वर्ड्स टू आस्क क्वेश्चन, हम सवालिया अल्फाज इस्तेमाल करते हैं सवाल करने के लिए। वाई इज़ यूज टू आस्क फॉर रीज़न, वाई होता है वजह पूछने के लिए। वैन जो होता है वो आस्क अबाउट टाइम एंड डेट, वैन का मतलब होता है कब, ये बताता है कि टाइम और डेट क्या है। हाउ मैनी यूज टू आस्क अबाउट नंबर्स, हाउ मैनी का मतलब होता है कितने, ये तादाद के बारे में बताता है हमें। फिर हाउ मच का मतलब होता है द क्वांटिटी और प्राइस ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की तादाद या कीमत। हाउ मैनी काउंटेबल के लिए होता है, और हाउ मच अनकाउंटेबल के लिए। और हाउ मच जो है कीमत के लिए भी इस्तेमाल होता है कि कितनी कीमत है इसकी। हाउ ऑफन फ्रिक्वेंसी के लिए इस्तेमाल होता है कि ये कितनी बार कोई काम हुआ है। तो देख लें, वाई डू यू सेव योर मनी, तुम क्यों जो है अपने पैसे बचाते हो। व्हेन डिड यू बाय अ न्यू कार, कब तुमने नई कार खरीदी। हाउ ऑफन डू यू प्ले क्रिकेट, कितनी मरतबा तुम जो है वो क्रिकेट खेलते हो। हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मच मनी डू यू हैव,
कितने पैसे तुम्हारे पास हैं। हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, तुम्हारे कितने बहन भाई हैं। तो ये देखें हाउ मच आया मनी के साथ, मनी अनकाउंटेबल है, और सिबलिंग्स क्या है, बहन भाई काउंटेबल है, इसलिए इसके साथ क्या है, हाउ मेनी। फिर नीचे देख लें, हाउ ऑफन डू यू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स, कितनी मरतबा या कितनी दफ़ा तुम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते हो, तो ये फ्रिक्वेंसी के लिए। फिर नेक्स्ट रीज़न है वाई डू वी नीड मनी। उसके बाद व्हेन डू यू गो टू स्कूल, ये टाइम और डेट के बारे में है। फिर हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लासरूम। फिर है हाउ मच डज दिस ड्रेस कॉस्ट, तो ये कीमत के लिए हाउ मच। फिर प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन, तो टुवर्ड्स, इनटू, अक्रॉस, अवर, तो ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताते हैं या मूवमेंट के बारे में बताते हैं। इसके अलावा भी अप, डाउन, ऑन टू, ये सारे क्या हैं, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। तो नेक्स्ट कुछ प्रीपोजिशन दिए गए हैं, अक्रॉस, टुवर्ड्स, ऑन टू और इनटू, इनको यूज़ करना है सेंटेंसेस में। अक्रॉस कहते हैं पार को, ही रैन अक्रॉस द रोड। फिर टुवर्ड्स की तरफ, शी वॉक्ड टुवर्ड्स द डोर। ऑन टू, द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, जो कोई बाहर से चीज़ छलांग लगाए और किसी चीज़ के ऊपर बैठे तो ऑन टू ऊपर। इन टू, जब कोई बाहर से चीज़ अंदर दाखिल हो, ही वेंट इन टू द रूम, वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ, कमरे के अंदर सॉरी गया। फिर नेक्स्ट जो है एक टेंस आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, अच्छा तीन तरह के इसने सेंटेंसेस लिखे हैं, एफर्मेटिव जो पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव जो मनफी होता है, और इंट्रोगेटिव जो सवालिया होता है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले एफर्मेटिव में सब्जेक्ट आता है, काम करने वाला, वो नाउन होगा या प्रोनाउन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ या एस आएगा या ई एस, सबके साथ नहीं आएगा, मैं बताता हूँ किसके साथ आता है। फिर ऑब्जेक्ट, जब नेगेटिव बनाएंगे तो डू या डज लगाएंगे, अगर एस या ई एस हुआ तो फिर डज लगाएंगे, अगर एस या ई एस ना हुआ तो डू लगाएंगे। फिर नॉट। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, अगर आपने डू या डज लगाया हुआ है तो उसको शुरू में ले आएँ, सब्जेक्ट को बाद में ले आएँ, और याद रखना है कि डू या डज जब शुरू में आएगा तो इसका पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल हो जाएगा, और इंट्रोगेटिव में लास्ट में आपने जो पंक्चुएशन मार्क लगाना है वो है क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान। तो किन किन के साथ आपने एस या ई एस लगाना है, ही, शी, इट, अगर ही, शी, इट प्रोनाउन हुए और सिंगुलर हुआ नाउन तो उसके साथ एस या ई एस लगाएंगे और डज आएगा। अगर जो प्रोनाउन है आई, वी, यू या दे हुए, या कोई प्लूरल नाउन हुआ तो उसके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या ई एस नहीं आएगा, और नेगेटिव में क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। तो ये देख लें, माई फादर, चूँकि ये सिंगुलर है फादर तो इसके साथ रीड्स आ गया है, एस आया है। फिर है, अच्छा इसकी उर्दू जब करेंगे तो आखिर में ता है, ती है या ते है आएगा। माई फादर रीड्स अ न्यूज़ पेपर एवरी डे, मेरे वालिद रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं। उसके बाद है ही डज नॉट टेक एनी फिजिकल एक्सरसाइज, तो ही जो है वो सिंगुलर है, इसके साथ देखें डज आ गया है। फिर उसके बाद है द सन, सन सिंगुलर है, इसके साथ सेट्स आ गए इन द वेस्ट। उसके बाद है डज शी टेक हर मेडिसन ऑन टाइम, तो शी सिंगुलर है, ऊपर मैंने आपको बताया था शी के साथ एस या ई एस आएगा या डज आएगा। फिर दे जो है वो प्लूरल है, ये देखें दे के साथ क्या आएगा, डू आएगा। तो और वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं आएगा, दे लाइक डोनट्स, ठीक है, तो वो जो है डोनट्स पसंद करते हैं। फिर हमने क्या करना है, कुछ जुमले हैं इनको नेगेटिव भी बनाना है और इंट्रोगेटिव भी। दी मदर वॉशेज क्लॉथेस, तो माई मदर सिंगुलर है तो इसके साथ देखें वर्ब के साथ ई एस भी आया हुआ है, डज लगाएंगे। माई मदर डज नॉट वॉश क्लॉथेस, तो जब डज लगा दिया तो फिर ई एस को ख़त्म कर देना है, सिर्फ क्या बच जाएगा, वॉश। अब इसी को सवालिया बनाएं तो डज शुरू में आ जाएगा, डज माई मदर वॉश क्लॉथेस, और आखिर में सवालिया निशान। दी बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, दी बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द एयर, और फिर डू शुरू में ले आए, डू द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। फिर है ही लाइक स्विमिंग, ही डज नॉट लाइक स्विमिंग, डज ही लाइक स्विमिंग। साद वॉचेस टीवी एवरी डे, साद डज नॉट वॉच टीवी एवरी डे, डज साद वॉच टीवी एवरी डे। तो साथ देखें बाद में भी इसका एस बड़ा होगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, और डज जब शुरू में आएगा तो इसका भी डी कैपिटल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे देखें हाइफनेटेड वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड जिनमें हाइफन आता है। दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को आपस में जोड़ने के लिए हाइफन का इस्तेमाल होता है। एक डैश सी होती है, 1, 4, 3, 6, 45, इस तरह के नंबर हों या फ्रैक्शंस हों तो उसके लिए तो 5 जो है फ्रैक्शंस लिखनी थी और 5 जो है वो दूसरे नंबर्स लिखने थे। तो ये देखें 1/3, 2/5, 1/6, 1/8, 1/4, इसी तरह के नंबर देख लें, कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं तो इसको हाइफन से लिखेंगे।
फिर एक माइंड मैप बनाना था एक गुड पर्सन की क्वालिटीज़ के मतलब, एक अच्छा शख्स जो है उसकी खूबियाँ। तो उसके अंदर काइंडनेस होती है, वो रहमदिल होता है, मेहरबान होता है, ऑनेस्टी ईमानदारी होती है, रिस्पेक्टफुल इज़्ज़त करने वाला होता है, हार्ड वर्किंग मेहनती होता है, हेल्पफुल मददगार होता है, स्पीक्स द ट्रुथ सच बोलता है। तो फिर इसी की मदद से हमने एक जो है डायलॉग लिखना था और लास्ट में एक पैराग्राफ लिखना है, कुछ तरीके बताने हैं जिससे हम पैसे बचा सकते हैं और हम इनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनके लिए कुछ तरीके लिखने थे, तो ये दोनों जो है मैंने लिखे हैं नोट्स पे। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट ही क्वेश्चन है, तो इनको देख लेते हैं नोट से। तो डायलॉग देखें, गुड पर्सन की क्वालिटीज़ जो हैं। हाय अली, हाय अहमद, व्हाट आर यू राइटिंग? अहमद, तुम क्या लिख रहे हो? अहमद, आई एम मेकिंग अ लिस्ट ऑफ गुड क्वालिटीज़ अ पर्सन शुड हैव। मैं एक फहरिस्त बना रहा हूँ और इसमें खूबियाँ लिख रहा हूँ जो एक अच्छे शख्स के अंदर होनी चाहिए। अली, ओ दैट इज़ नाइस, ये तो एक अच्छी बात है, उम्दा बात है। कैन यू टेल मी अबाउट दैम? क्या तुम मुझे उनके बारे में बता सकते हो, खूबियों के बारे में? अहमद, श्योर, यकीनन, बिल्कुल। अ गुड पर्सन शुड बी काइंड, एक जो अच्छा शख्स है वो मेहरबान होता है। ही हेल्प्स अदर्स एंड स्पीक्स पोलाइटली, वो दूसरों की मदद करता है और शाइस्तगी से बोलता है, आजिज़ी से। अली, यस, हाँ, काइंडनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेहरबानी या रहमदिली जो है वो बड़ी ज़रूरी है। व्हाट एल्स, इसके अलावा क्या है? अहमद, अ गुड पर्सन शुड बी ऑनेस्ट, एक अच्छा शख्स जो है वो ईमानदार होना चाहिए। ही टेल्स द ट्रूथ एंड कीप्स हिज प्रोमिसेस, वो सच बोलता है और अपने वादों की पासदारी करता है, अपने वादों की इफ़ा करता है। अली, ट्रू, सच है। आई आल्सो लाइक पीपल हु आर रिस्पेक्टफुल, मैं भी उन लोगों से उनको पसंद करता हूँ जो दूसरों की इज़्ज़त करते हैं या इज़्ज़त करने वाले होते हैं। अहमद, राइट, ठीक है। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स एंड लिसनिंग टू अदर्स इज़ अ गुड हैबिट, अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करना और दूसरों को सुनना एक अच्छी आदत है। अली, व्हाट अबाउट हार्ड वर्क? हार्ड वर्क के मतलब तुम्हारे क्या ख्याल है, उसके मतलब क्या तुमने लिखा है? अहमद, ऑफ कोर्स, यकीनन, अ गुड पर्सन इज़ हार्ड वर्किंग, एक अच्छा शख्स जो है वो मेहनती होता है। ही फिनिशेज हिज वर्क ऑन टाइम, वो वक्त पर अपना काम मुकम्मल करता है। एंड नेवर गिव्स अप, और कभी भी हार नहीं मानता। अली, दैट इज़ ग्रेट, ये तो अच्छी बात है। एनीथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ? अहमद, यस, हाँ, अ गुड पर्सन इज़ आल्सो हेल्पफुल, एक अच्छा जो इंसान है या शख्स है वो मददगार होता है। ही सपोर्ट्स फ्रेंड्स एंड शेयर्स थिंग्स, वो दोस्तों का सहारा बनता है, उनकी मदद करता है और चीज़ें जो है वो शेयर करता है उनके साथ। अली, वाओ, दीज आर वंडरफुल क्वालिटीज़, ये तो बड़ी हैरान कुन जो है खूबियाँ हैं। आई विल ट्राई टू फॉलो देम टू, मैं भी इनको फॉलो करने की कोशिश करूँगा। अहमद, मी टू, मैं भी। लेट्स बी गुड पीपल टुगेदर, आओ मिलके अच्छे लोग बनते हैं इकट्ठे। तो यहाँ तक ये डायलॉग था। फिर लास्ट है, कुछ तरीके बताने थे पैसे बचाने के। तो पहला तरीका है मेक अ बजट, एक बजट बनाएं, प्लान करें कि हाउ मच टू स्पेंड एंड हाउ मच टू सेव, कितना आपने खर्च करना है और कितना बचाना है। बाय ओनली नेसेसरी थिंग्स, ज़रूरी चीज़ें सिर्फ खरीदें। सेव सम मनी डेली, रोज़ाना कुछ पैसे बचाएं। यूज़ लेस इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, कम से कम बिजली और गैस का इस्तेमाल करें जिससे आपके बिल कम आएंगे। अवॉइड ईटिंग आउटसाइड टू मच, बाहर खाने से गुरेज करें, घर में बनाएं क्योंकि वो सस्ता पड़ेगा और हेल्थी भी होगा। फिर कुछ तरीके हैं पैसे बचाने के। कीप योर मनी इन अ मनी बॉक्स, अपने जो पैसे हैं वो गले में रखें या मनी बॉक्स में रखें। ओपन अ बैंक अकाउंट टू सेव सेफली, एक बैंक अकाउंट ओपन करें अपने पैसों को हिफाजत के साथ उनको सेव करने के लिए। गिव योर एक्स्ट्रा मनी टू पेरेंट्स फॉर सेविंग, जो एक्स्ट्रा मनी है वो अपने वालदैन को दें बचाने के लिए। तो यहाँ तक थी इस यूनिट नंबर 11 लेट्स बी हेल्पफुल की मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।